गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज रिवीजन के पार्ट में हम चैप्टर 1 से एक्टिविटीज़ फॉर इंट्राम्यूरल कंपटीशन के बारे में आपको बताएंगे एंड होप यू विल लर्न दैट। तो देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच may be included in intramural competitions. The activities for intramural should be selected very carefully. Mainly the selection of activities should be based on two factors: interest of student and availability of facilities in the institution or school. Along with these, we should not forget the recreational aspect of intramurals. All the intramurals activities must provide recreation to the student. These activities should aid in achieving the goal of education and contribute to general development of the students. Hence, the selection should be made out of the following categories of activities. इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं में बहुत सी ऐसी गतिविधियां या क्रियाएं होती हैं जिनके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। इंट्राम्यूरल के लिए जितने भी एक्टिविटी का सिलेक्शन हम करते हैं बहुत ही सावधानीपूर्वक करते हैं और इन एक्टिविटीज़ का चयन दो जो एक्टिविटीज़ होती है इसको हम जो सेलेक्ट करते हैं तो हम दो चीज़ का ध्यान रखते हैं। पहला, स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है उसकी जो रुचियां हैं। दूसरा, विद्यालय में जो अवेलेबल सुविधाओं पर आधारित होना चाहिए, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं स्कूलों पर उसके आधार पर होनी चाहिए। इन सब कारण से साथ साथ इंट्राम्यूरल में जो मनोरंजन और जो मनोरंजन का पहलू है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि उसमें रिक्रिएशन भी होना चाहिए। सभी इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को भरपूर रिक्रिएशन मिल सके, प्राप्त हो सके और ये एक्टिविटीज़ एजुकेशन के टारगेट को प्राप्त कराने में बहुत ही सक्षम होनी चाहिए तथा स्टूडेंट्स के जनरल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होनी चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज़ का सिलेक्शन डिफरेंट टाइप वर्गों में किया जाना चाहिए, जैसे मेजर गेम्स वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, स्विमिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, रेसलिंग, लॉन टेनिस, फुटबॉल, सॉफ्टबॉल, बैडमिंटन etc. ये मेजर गेम यानी कि मुख्य खेल होते हैं। कौन कौन से ये आपको हमने बता दिया। माइनर गेम्स शटल रन, खो खो, सर्किल गेम्स, टैग गेम्स, रोलर स्केटिंग, पोटैटो रेस, सैक रेस, 3 legs रेस एसेट्रा। तो ये छोटे गेम्स में आते हैं, माइनर गेम्स में आते हैं। फिर ये है रिदमिक जो लय में खेले जाते हैं, लयात्मक होते हैं। इनमें जैसे है लेजियम, डम्बल, मार्चिंग और फोक डांस, ग्रुप डांस, सोलो डांस, मास, पीटी, रिदमिक जिम्नास्टिक एक्सेट्रा। फिर होता है क्रिएटिव एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचरिंग, मेकिंग मॉडल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ में बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, कराटे etc. तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब हम आपको बताएंगे एक्स्ट्रा म्यूरल। व्हाट इज एक्स्ट्रा म्यूरल या मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल। द वर्ड एक्स्ट्रा म्यूरल इज derived from Latin words extra and murals. Extra means outside and mural means wall. It means that the activities which are performed outside the walls of an institution or a school. It points toward the activities that are organized by an institution, school, and also the student of 2 or more school participate in them. In fact, in extramural competitions, the students of other school also participate in sports-related activities. Extramural competitions are also called inter-school competitions. Extramurals are fixed well in advance so that students of other school may prepare well for such competitions. एक्स्ट्राम्यूरल शब्द लैटिन वर्ड्स एक्स्ट्रा व म्यूरलिस
वर्ड से बना है। एक्स्ट्रा का अर्थ है बाहरी, आउटसाइड, व म्यूरलिस का जो मतलब मीनिंग होती है वो दीवार या वॉल। एक्स्ट्राम्यूरल का अर्थ उन एक्टिविटीज़ या क्रियाओं से है जो किसी विद्यालय या एजुकेशन सेंटर की जो चहारदीवारी होते हैं उससे बाहर की जाती है या खेली जाती है। इसका मीनिंग है कि ये एक्टिविटीज़ या क्रियाएं जो एक शिक्षण संस्थान या विद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है वह 2 या 2 से अधिक विद्यालयों के विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। वास्तव में एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं में दूसरे विद्यालयों के विद्यार्थी भी भाग लेते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अंतर्विद्यालयीन प्रतियोगिताएं भी कहा जा सकता है। और एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं जो अग्रिम रूप से अर्थात पहले की निर्धारित कर ली जाती हैं ताकि अन्य विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उस प्रतियोगिता के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। और यही सारी एक्टिविटीज़ होती है जो इसमें एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन बच्चों को अच्छे कंपटीशन मिलते हैं और उनको थोड़ा सा अगर समय मिल जाए तो अपने खेल के स्तर को इतना लेवल ऊपर उठा लेते हैं कि हमको उनमें एक भविष्य का एक अच्छा एथलीट या भविष्य का एक अच्छा प्लेयर भी दिखने लगता है या मिल भी जाता है। तो हमें ऐसी प्रतियोगिताएं करानी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशंस। Extramural competitions are significant in the field of physical education because without extramural competition, the program of physical education remain incomplete. The following points show the significance of extramural activities. Competitions provide opportunities to school to show their sports capabilities. Extramural competition provides ample opportunity to school to showcase their sports capabilities. If the student of school have good sports capabilities and show good performance in extramural, it will add a feather to the cap of that institution. This will enhance the image of that institution. तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू शो टू स्कूल। एक्स्ट्राम्यूरल जो कंपटीशन होते हैं विद्यालयों को अपने खेल से संबंधित क्षमताओं या योग्यताओं को प्रदर्शित करने के भरपूर अवसर प्रदान करती है। यदि एक विद्यालय के विद्यार्थी खेलों के क्षेत्र में अच्छी योग्यताएं रखते हैं तथा एक्स्ट्राम्यूरल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वे अपने विद्यालय व एजुकेशन सेंटर के ताज में 4 चांद भी लगा सकते हैं। इससे उस विद्यालय की छवि में बढ़ोतरी होती है और उसको हर तरीके से मान सम्मान उसका बढ़ता है और इसको आगे भविष्य भी बहुत उज्ज्वल होता है। सेकेंड, इन्हांस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस थ्रू एक्स्ट्राम्यूरल competitions. The standard of sports performance can be enhanced, especially the losing individual or team can make strenuous efforts to improve their sports performance in the next extramural competitions. तो खेल के जो स्तर होता है उसको बढ़ाने के लिए एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता इस कंपटीशन के द्वारा खेल प्रदर्शन में बढ़ोतरी की जा सकती है। विशेष रूप से हारने वाली टीमें या हारने वाले विद्यालय अगले वर्ष आयोजित होने वाले इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को लेकर बहुत ही प्रेरित रहते हैं और अपनी हार का बदला लेने के लिए बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और फिर से पुनः उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इससे ये होता है कि एक अच्छे स्कूल को अच्छे विद्यार्थी को तैयार करने में एक अच्छा योगदान मिल सकता है और हमें भविष्य का एक अच्छा स्टार खिलाड़ी भी मिल सकता है। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक। Extramurals are essential to provide appropriate knowledge of new techniques of sports. The teams that are not familiar with the appropriate as well as advanced technique of various sports and games can
imbibe such knowledge by participating in extramurals, provide appropriate knowledge, तकनीकों की उचित जानकारी। ये जो हेडिंग है इसका मतलब ये है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं, खेल होते हैं, तो जब तक खिलाड़ी को एक अच्छी टेक्निक नहीं मिलती खेलने के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी, ये एक्स्ट्राम्यूरल जो कि स्पोर्ट्स होते हैं एक अपॉर्चुनिटी दिलाते हैं खिलाड़ी को टेक्निकल होने के लिए। और एक महान साइंटिस्ट ने भी कहा है कि यदि आप किसी भी खेल को खेलते हैं तो उस खेल की साइंस के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको खेल के साइंस के बारे में, उसके टेक्निक के बारे में नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे एक हवाई जहाज़ को किसी बिना रडार की सहायता से और बिना किसी पायलट की सहायता से उड़ा दिया जाए तो वो क्रैश हो जाता है। उसी प्रकार एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, एक स्पोर्ट्स का खिलाड़ी होता है, अगर उसको खेल के साइंस के बारे में, खेल के टेक्निक के बारे में नहीं बताया जाएगा तो वो खिलाड़ी भी कभी आगे खेल में नहीं बढ़ सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है खेल की टेक्निक के बारे में, उसकी स्किल के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में समय समय पर उसको बताना चाहिए। for making and implementing the programs of physical education more effective, एक्स्ट्राम्यूरल जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें कई सारे विद्यालय पार्टिसिपेट्स करते हैं और इसको अपने स्कूल के कार्यक्रम में लागू करना चाहिए, प्रभावी बनाना चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल खेलों के आधार का विस्तार करने में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल के एम क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल्स: to improve the standard of sport, it one of the objective of inter-school or extramurals competition. To improve the standard of sports by participating in extramurals, the student become technically and tactically efficient in respective sports. They become skillful. They develop abilities to perform well in competitions. In the way, extramurals improve the standard of स्पोर्ट्स। खेलों के स्तर में वृद्धि करना और जो इंटर स्कूल की जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के विद्यार्थियों के साथ खेल में पार्टिसिपेट करना, उसमें अवसर मिलना और खेल के अवसरों में जो इंक्रीज़ होता है, बढ़ोतरी होती है। बहुत से विद्यालय जो ऐसे टूर्नामेंट में भाग नहीं लेते वे भी प्रेरित हो सकते हैं तथा उसका जो रिज़ल्ट है ऐसे विद्यालय एक्स्ट्राम्यूरल्स में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। खेलों के स्तर में वृद्धि करना अंतर विद्यालय एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। एक्स्ट्राम्यूरल में भाग लेने से विद्यार्थी स्टूडेंट्स अपने स्पोर्ट्स को जो टेक्निक है, जो स्किल है, उसमें स्किलफुल हो जाते हैं। वे टूर्नामेंट्स में कुछ अच्छा कर गुजरने के योग्य हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्राम्यूरल खेलों के स्तर को बढ़ाते हैं। टू प्रोवाइड एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस हैज़ इट्स वन वैल्यू in any field. Extramurals provide experience to students who participate in such competitions. By gaining experience through continuous participation, students exhibit good performance in competitions. और विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करना, किसी भी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करना विद्यार्थियों का विशेष महत्व होता है और उनका अधिकार भी होता है। एक्स्ट्राम्यूरल उन स्टूडेंट्स के लिए अनुभव प्रदान करता है जो ऐसी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और एक्सपीरियंस के कारण स्टूडेंट्स टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फीलिंग और फ्रेटर्निटी, to develop a sportsmanship and feeling of fraternity in students is another important objective of extramural competitions. भाईचारे व खेल भावना को विकसित करना ही इस एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट का मेन एम होता है।
तो स्टूडेंट्स में भाईचारे व खेल भावना को विकसित करना एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट का एक मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे टूर्नामेंट्स में भाग लेने के फलस्वरूप विद्यार्थियों को भाईचारा व खेल भावना का विकास होने लगता है। टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, many students from various schools participate in extramural. Other schools that do not participate in extramurals get motivated to do so. That such motivation broadens the base of sports. तो खेलों के आधार पर स्कूल का विस्तार करना या विद्यार्थियों के टेक्निक को विस्तार करना, तो एक्स्ट्राम्यूरल का एक अन्य इम्पोर्टेंट रोल है, एम है। डिफरेंट विद्यालय से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स में भाग लेते हैं जो अन्य विद्यालय जो इन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेते हैं उनको भी प्रेरित कर देते हैं, और इस प्रकार खेलों में एक अच्छे युग का आरंभ होता है और हमेशा खेल से स्कूल आगे बढ़ता है। टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक, नए नियमों व नवीन तकनीकियों की जानकारी प्रदान करना। Knowledge of new rules, regulation, advanced techniques and tactics of sports and games to the student is another objective of extramural. Student comes to know about new rules and regulation of the games and sports. They learn new techniques as well as tactics which enable them to perform efficiently and thus helps in improving their performance. विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को खेलों के नए नियमों और उसके जो क्रियाकलाप हैं, न्यू टेक्निक्स, टैक्टिक्स की उचित जानकारी प्रदान की जाती है। ये एक्स्ट्राम्यूरल का भी एक मेन उद्देश्य है। इसमें स्टूडेंट्स को डिफरेंट है स्पोर्ट्स में न्यू लॉज के तहत, नए नियमों के तहत बहुत उचित ज्ञान प्राप्त हो सकता है और नई तरीके के जो टैक्टिक्स है, युक्तियाँ होती हैं, उनको सीख जाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप जो उसका रिजल्ट आता है बहुत सुखद होता है और खिलाड़ी भी स्किलफुल हो जाते हैं तथा अपने प्रदर्शन में सुधार कर लेते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है। कल हम आपको स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पोर्ट डे, हेल्थ रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी के बारे में कल बताएंगे और कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आपको अभी तक ये चैप्टर कैसा लगा हमें अपनी राय बताइएगा, और उसके अलावा आपसे अभी जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा हम आपका एक टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट के आधार पर ही हम आपको सेकंड चैप्टर में एंट्री कराएंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।